नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह भारतीय विधि ज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ BNSS से संबंधित कुछ बातें करेंगे जो कि इस प्रकार है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही BNSS कहलाती है। पूरा नाम होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है की व्याख्या करने वाले प्रमुख मामले और फैसले पुलिस हिरासत, अनुपस्थिति में मुकदमे और जमानत की सीमाओं पर केंद्रित है। पुलिस हिरासत, अनुपस्थिति में मुकदमे और जमानत की सीमाओं पर केंद्रित है। प्रमुख मिसालों में CBI बनाम अनुपम कुलकर्णी, 15 दिन की हिरासत का नियम और सुशीला अग्रवाल अग्रिम जमानत शामिल है। BNSS के नए प्रावधान फरार अपराधियों के लिए अनुपस्थिति में मुकदमे की अनुमति देते हैं और निजी शिकायतों में पूर्व संज्ञान नोटिस अनिवार्य करते हैं। ये तो अब BNSS के अंतर्गत प्रमुख मामले और कानूनी निर्णय जो इस प्रकार कुछ है जो कि आप लोगों को बताया जाता है। जैसे मान लिया हिरासत सीमाएं कितने दिन तक रह सकता है। इसमें धारा 187 BNSS, धारा 167 जो पहले CRPC में हुआ करता था, पुनः पुष्टि करता है कि 15 दिन की पुलिस हिरासत सीमा लागू होती है, जैसा कि CBI बनाम अनुपम कुलकर्णी 1992 में स्थापित किया गया था और बुद्ध सिंह बनाम राज्य 2000 में अनुसरण किया गया था। ये हुआ हिरासत की सीमाएं। दूसरी हो जाती है अग्रिम जमानत, धारा 468 CRPC संबंधित BNSS। ये भी केस है सुशीला अग्रवाल बनाम NCT 2020 ने स्थापित किया कि अग्रिम जमानत एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं है, जो नए जमानत प्रावधानों की व्याख्या के लिए प्रासंगिक बनी हुई है। अब आ जाता है उत्तराधिकारी जांच अधिकारियों द्वारा साक्ष्य, धारा 173 BNSS सेवानिवृत्त या स्थानांतरित अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य को उनके उत्तराधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जो पुराने नियमों से एक बदलाव है। अब एक आ जाता है सेक्शन 356 BNSS अनुपस्थिति में मुकदमा। अदालतों को मुकदमा चलाने और फैसले सुनाने की अनुमति देता है, भले ही आरोपी फरार हो, बशर्ते कि उसका प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जाए। ये BNSS 356 होता है। चिकित्सा कमजोर गवाह, धारा 183 BNSS न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विशिष्ट मामलों के लिए बयानों को अनिवार्य रूप से दर्ज कराने की आवश्यकता है। अनिवार्य जमानत सीमाएं 481 BNSS यदि आरोपी पर कोई आरोप है या ऐसे आरोप है जिसमें आजीवन कारावास की सजा है, तो अनिवार्य जमानत सजा की आधी 1/3 अवधि पूरी करने के बाद सीमित हो जाती है। तो ये अब संज्ञान पूर्व सूचना। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 2025 के एक निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि BNSS के तहत एक मजिस्ट्रेट को निजी शिकायत का संज्ञान लेने से पहले आरोपी को नोटिस जारी करना होगा, ताकि पहले उनकी बातों को सुना जा सके। पुलिस हिरासत की गणना न्यायिक हिरासत के कुल 60 या 90 दिनों में से शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान 15 दिनों की पुलिस हिरासत को अब अलग अलग हिस्सों में लिया जा सकता है। एक आ जाता है हथकड़ी लगाना। आर्थिक अपराधों सहित कई तरह के मामलों में विशेष रूप से अधिकृत है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह भारतीय विधि ज्ञान CKS 2023 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ BNSS से संबंधित कुछ बातें करेंगे जो कि इस प्रकार है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
ही बीएनएसएस कहलाती है। पूरा नाम होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है, की व्याख्या करने वाले प्रमुख मामले और फैसले पुलिस हिरासत, अनुपस्थिति में मुकदमे और जमानत की सीमाओं पर केंद्रित है। पुलिस हिरासत, अनुपस्थिति में मुकदमे और जमानत की सीमाओं पर केंद्रित है। प्रमुख मिसालों में सीबीआई बनाम अनुपम कुलकर्णी, 15 दिन की हिरासत का नियम और सुशीला अग्रवाल अग्रिम जमानत शामिल है। बीएनएसएस के नए प्रावधान फरार अपराधियों के लिए अनुपस्थिति में मुकदमे की अनुमति देते हैं और निजी शिकायतों में पूर्व संज्ञान नोटिस अनिवार्य करते हैं। ये तो अब बीएनएसएस के अंतर्गत प्रमुख मामले और कानूनी निर्णय जो इस प्रकार कुछ है जो कि आप लोगों को बताया जाता है। जैसे मान लिया जाए हिरासत सीमाएं कितने दिन तक रह सकता है, इसमें धारा 187 बीएनएसएस, धारा 167 जो पहले सीआरपीसी में हुआ करता था, पुनः पुष्टि करता है कि 15 दिन की पुलिस हिरासत सीमा लागू होती है, जैसा कि सीबीआई बनाम अनुपम कुलकर्णी 1992